नमस्कार, सुप्रभात। आज है 20 सितंबर 2022 और आज से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न आप सभी के लिए क्या है वो इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट सुबह की मॉर्निंग के साथ करना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को डेली बेसिस पर आप प्लीज़ जितना भी आप जहाँ पर भी ग्रुप के अंदर ऐड हो रखे वहाँ पर जरूर शेयर करते रहें। आपके एक छोटे से शेयर के कारण बहुत सारे लोगों का जो है सपोर्ट हो सकता है और हमारा भी सपोर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश के इन दर्शन के साथ जो है आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह पहले जो है हम आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद आपके लिए जो है एमसीक्यू जो क्वेश्चंस मैंने रेडी किए हैं वो आपके सामने रखने वाला हूं। तो क्वेश्चंस जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर पूरे अपने मनोयोग के साथ अच्छे से समझें, उनको आप अपने पास नोट डाउन करें ताकि इसके बाद आपके जैसे ही लास्ट में आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ जाए उनका आंसर आप अच्छे से दे पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को आधार संख्या के समान एक अद्वितीय फॉर्म आईडी प्रदान करेगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनको जो है आधार जो आपकी आधार कार्ड संख्या होती है उसी के समान एक अद्वितीय जो है आपके उनकी फॉर्म आईडी नंबर जो है उनको प्रदान की जाएगी। किसके द्वारा? यूपी सरकार के द्वारा। अगला देखिए, भारतीय रेलवे ने पहली बार मेक इन इंडिया पहल के तहत एक हाई स्पीड व्हील प्लांट बनाने के लिए निजी खिलाड़ियों को आमंत्रित करने के लिए एक निविदा जारी की है कि किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे ने पहली बार मेक इन इंडिया पहल जो है उसके तहत हाई स्पीड व्हील प्लांट बनाने हेतु निजी जो खिलाड़ी हैं उनको आमंत्रित करने के लिए एक निविदा जारी की है। अगला देखिए, वंदे भारत 2 जो है वंदे भारत 2 केवल 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर लीटर की गति, 100 किलोमीटर प्रति 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति, 430 टन के बजाय 392 टन का कम वजन और मांग पर वाईफाई सामग्री जैसी अधिक उन्नत और बेहतर सुविधाओं से लैस होगा वंदे भारत 2। अगला देखिए, बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय गुजरात के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र लोथल में कुल 3,500 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कर रहा है। ठीक है, बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय गुजरात के। अगला देखिए, सिक्किम दिसंबर 2022 में पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। कौन करेगा भाई? सिक्किम। कौन सा वाला? दिसंबर 2022 राज्य। ठीक है, सिक्किम राज्य वो 3 पूर्वोत्तर टीमों जिसमें मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेशों का रंगपो के पास खनन क्रिकेट मैदान में स्वागत करेगा। कहां पर? खनन के जो रंगपो मैदान है उनमें। अगला देखिए, रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टैपेन ने इटालियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। फेरारी के चार्ल्स लेक्लर और मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं, पहले पर रेड बुल के। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के अनुसार भारत 48 वर्षों के बाद अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ यानी IDF वैश्विक डेयरी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 50 देशों के 1500 से अधिक विशेषज्ञ, किसान और डेयरी उत्पादों के प्रोसेसर जो है वो इसके अंदर प्रोफेसर जो है वो भाग लेंगे। अगला देखिए, श्रीलंकाई क्रिकेटर टीम ने दुबई में फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर द्वीप राष्ट्र को खुशी और छठा एशिया कप जो खिताब है वो दिया है। 7 खिताबों जिसमें 6 वनडे और 1 T20 अंतरराष्ट्रीय के साथ भारत इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी सफल टीम मानी गई है। अगला देखिए, राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहा है कि उसने व्यापार वर्दी को निधि देने के लिए बांडों से रुपए 710 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बैंकों ने एक बयान में कहा है कि बेसाल 3 अनुपालन अतिरिक्त टियर 1 बांड के माध्यम से 710 करोड़ रुपए
और जिसमें 610 करोड़ रुपए के हरे रंग के जूते विकल्प जो है सहित के माध्यम से जुटाया गया है। फंड 8.74% की कूपन दर पर रहा है। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है और इस साल यह 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा, धन्वंतरी जयंती। अगला देखिए, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया ने संजय खन्ना को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। किसे? संजय खन्ना को। ठीक है, यह चीज आपको इसके अंतर्गत क्लियर कर लेनी है अच्छे से। और नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अभिनेता अजय देवगन और राज्य सरकार के मंत्री श्री सहित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में गुजरात की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति, ठीक है, सिनेमाई पर्यटन नीति की जो घोषणा है वो गुजरात में की गई है, पूर्णेश मोदी और श्री अरविंद रैनी के। अगला देखिए, एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड यानी NESL के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला देश का बैंक बन गया है। तो यहां पर हमारे आज के जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर होते हैं। अब आपके सामने में जो है क्वेश्चंस रखने जा रहा हूं, जो टॉपिक्स थे वो क्लियर करवे चुके हैं। अब हम जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं आज की इस क्वेश्चन सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा जो आंसर है वो कौन सही दे पाता है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लाया जा रहा है, सभी तैयार हो जाइए। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य के किसानों को आधार संख्या के समान एक अद्वितीय फॉर्म आईडी प्रदान करेगी? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो फटाफट इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए भाई, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपके उत्तर प्रदेश। ए वाला जो ऑप्शन है वो सही होता है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों को आधार कार्ड की जो संख्या होती है उसके समान एक फॉर्म अद्वितीय जो यूनिक जो है फॉर्म आईडी जो है देने की घोषणा की है। अगला देखिए, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस पहल के तहत हाई स्पीड व्हील प्लांट बनाने के लिए निजी खिलाड़ियों को आमंत्रित करने हेतु एक निविदा जारी की है? डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया? सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। तो देखिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ई मेक इन इंडिया के तहत ये जो है निविदा जारी की गई है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय रेलवे वंदे भारत 2 नामक नई अवतार हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की शुरुआत करेगा। इसकी अधिकतम गति जो है कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? 160, 180, 200, 250 या 300? तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 3 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, 180 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसमें स्पीड मापी गई है। अगला प्रश्न आपके सभी के लिए आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न है प्रश्न 4, बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण करेगा? लोथल, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और अजमेर। तो सभी लिखिए इसका प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में। तो देखिए भाई, आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं जिन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर दिया है। प्रश्न संख्या 4 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, लोथल। ठीक है, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण करेगा। अगला प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिसंबर 2022 में पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? त्रिपुरा, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय।
तो देखिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने प्रश्न संख्या 5 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके बी, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम जो है वो राज्य दिसंबर 2022 में पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की जो है मेजबानी करेगा दिसंबर 2022 में। प्रश्न 6, इतालवी F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? इतालवी F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? सेबेस्टियन वेटेल, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टेपन, चार्ल्स लेक्लर या सर्जियो पेरेज? आंसर सभी लिख दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। तो देखिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, मैक्स वेरस्टेपेन। ठीक है, इतालवी F1 ग्रांड प्रिक्स जो है 2022 वो मैक्स वेरस्टेपन जो है उन्होंने जीता है। 7वां प्रश्न आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए, ए, बी, सी, डी और ई। पोषण और आजीविका के लिए डेयरी, युवाओं के लिए डेयरी, महामारी के दौरान डेयरी का महत्व, डेयरी और स्वस्थ जीवन शैली तथा बच्चों पर डेयरी का महत्व। तो देखिए, आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 IDF का उद्घाटन किया है। शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो प्रश्न 7 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपके सही होता है इसके अंतर्गत। 8वां प्रश्न है, फाइनल में निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर श्रीलंकाई क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हांगकांग। तो देखिए भाई, आपके सामने प्रश्न संख्या 8 का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके लिए सी, पाकिस्तान। ठीक है, यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन जो है इसके लिए सही होता है प्रश्न 8 के अंतर्गत। 9वां प्रश्न आपके लिए है, सितंबर 2022 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बेसल 3 अनुपालक अतिरिक्त टीयर 1 बांड के माध्यम से व्यापार वर्दी को निधि देने के लिए कितने रुपए जुटाए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, 610, 710, 810, 910 या 510 करोड़ रुपए। तो देखिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने प्रश्न संख्या 9 का जिन्होंने उत्तर दिया, प्रश्न 9 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, 710 करोड़ रुपए जुटाए हैं निधि देने के लिए। 10वां प्रश्न, आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है और इस वर्ष यह धन्वंतरी दिवस किस दिन मनाया जाएगा? 23 सितंबर, 23 अक्टूबर, 23 नवंबर, 23 दिसंबर या 23 जनवरी को? आंसर लिखते रहे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है प्यारा सा, सुबह 6 बजे डेली इस क्लास को आप अटेंड करते रहें। हर 7 दिन बाद इसका टेस्ट होगा आपके लिए। तो देखिए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न 10 का आपके राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके बी, 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा धन्वंतरी आयुर्वेद धन्वंतरी जयंती। ठीक है, अगला 11वां प्रश्न है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया ने को अपना मुख्य कार्यकारी किसे जो है अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और देश प्रबंधक नियुक्त किया है? कमल किशोर, जगदीप रोशन, गिरीश शर्मा, विपिन कुमार या संजय खन्ना? तो देखिए, आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 11 का जिन्होंने उत्तर दिया है, इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके ई, संजय खन्ना को। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया ने जो है संजय खन्ना को मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और देश प्रबंधक नियुक्त किया है। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार सिनेमाई पर्यटन नीति, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिनेमाई पर्यटन नीति की घोषणा की है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश।
तो देखिए प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके लिए डी, गुजरात। गुजरात ने जो है पहली सिनेमाई पर्यटन नीति की घोषणा की है। तो यहां पर हमारे आज के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स थे, ठीक है, उनका जो टॉपिक्स है और जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर होते हैं। आपको ये अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। 30,000 सब्सक्राइबर स्पेशल आपके लिए कुछ नया सरप्राइज आ रहा है, तो आप सभी तैयार रहिए और चैनल को हमेशा आप सपोर्ट करते रहिए। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं नई वैकेंसीज और शिक्षा समाचार के नेक्स्ट एपिसोड के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत।